नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। हटा ब्लॉक के हुसैना गांव में प्राथमिक स्कूल भवन जर्जर हो चुका है। बता दें कि स्कूल भवन की दीवारों में दरारें आने से भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं छत की प्लास्टर से मटेरियल भी टूटकर नीचे गिर रहा है, जिससे छात्र छात्राओं को मजबूरन बरामदे में बैठकर पढ़ाई करना पड़ रहा है। वहीं कमरे में स्कूल भवन की हालत इतनी जर्जर है कि कभी भी मासूम बच्चों के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन अभी इस घटना से बेखबर है। इसी संबंध में पदस्थ शिक्षक मनोहर रजक का कहना है कि स्कूल भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं एसएमसी को प्रस्ताव भेजा गया है। बीआरसी का कहना है कि प्रधान अध्यापक ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। सर, अब इसके लिए मैंने कम से कम हर बार इसकी सूचित किया है और एसएमसी में भी इसकी बैठक डली है। अभी भी रिसीव्ड है हमारे पास। बीआरसी महोदय यहाँ पे अपने जो थाना प्रभारी है वहाँ पे भी दे के आए हैं और सीओ साहब के यहाँ भी दे आए हैं। इसकी मरम्मत के लिए दे आए थे हर चीज़, लेकिन मरम्मत बीच में हो गई थी 3-4 साल पहले। लेकिन जो बिल्डिंग है, दोनों कमरे हैं जो पूरी 100% क्षतिग्रस्त है। बरामदे में बैठा रहे हैं और बरसात के बाद किसी पेड़ के नीचे बैठा है, क्योंकि बरामदा भी चूरा है, पूरा ऑफिस जो है वो भी चूरा है। 2 कमरे हैं, एक ऑफिस है, एक बरामदा, तो उसमें अभी बच्चे उनको बैठा रहे हैं। जिम्मेदार तो अब सर ऐसा है कि अपना विभाग ही है, वो अपन सूचित तो कर रहे हैं बार बार। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और वहाँ के प्रधानाध्यापक के द्वारा अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। आज मेरे उससे बात हुई है कि अगर भवन जर्जर हो रहा है तो एसएमसी का प्रस्ताव कार्यालय में भेजे और उपयंत्री के द्वारा उसका मूल्यांकन करा के जिला शिक्षागण दमोह मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। चलिए, तो हमारे संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, कब से ये समस्या बनी हुई है? भवन पूरी तरीके से जर्जर है? सब बिल्कुल बताना चाहेंगे। ये जो हट्टा ब्लॉक का हुसैना गांव पड़ता है, जहां पर ये प्राथमिक स्कूल पूरा जर्जर हालत में हो चुका है। ये भवन जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2003 में स्कूल बनाया गया था, जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। 2005 में बाढ़ आई थी, बाढ़ में यह स्कूल डूब गया था, उसी में यह क्षतिग्रस्त हुआ। तब से यह स्कूल क्षतिग्रस्त डला है और स्कूल के शिक्षक प्रधान अध्यापक मनोहर रजक के द्वारा भी कहना कि हमारे द्वारा स्कूल की तरफ से वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की गई है, इससे अवगत भी कराया गया है, लेकिन इस पर कोई भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि कहना चाहिए कि स्कूल में जो बच्चे हैं वो जान जोखिम में डालकर स्कूल में बैठ रहे हैं और बड़ी रिस्क पर बैठ रहे हैं, बड़ी दिक्कतों का सामने। इसमें न तो कोई अपनी जिम्मेदारी बता रहा है, कहीं वही यहाँ शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया, वहीं शिक्षक का कहना है प्रस्ताव आया। ये घुमाने फिराने वाली बातें कहीं ना कहीं की जा रही है और इसमें कोई भी जिम्मेदारी लेता नजर नहीं आ रहा है। संसार बिल्कुल अनिल, कह सकते हैं हीला हवाली यहाँ पर की जा रही है। अगर देखा जाए तो कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं? तो संसार बिल्कुल बताना चाहिए, इस स्कूल में 30 से 40 से 50 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि बच्चा शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात होगी, वही बच्चों के परिवार परिजनों का भी कहना है कि बड़ी रिस्क, किसी दिन ये हादसा, अगर ये स्कूल कुछ भी होता है या स्कूल में कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और ग्रामीणों के द्वारा भी इसकी शिकायत की गई है वरिष्ठ अधिकारियों से, लेकिन इस पर इस ओर ना भी किसी का ध्यान जा रहा है, न कोई गौर कर पा रहा है। अनिल, कब शिकायत की गई थी ग्रामीणों के द्वारा? ग्रामीणों के द्वारा समय समय पर शिकायत करते आ रहे हैं। 2005 में बाढ़ से जब से स्कूल डूबा है, जब से क्षतिग्रस्त हालत में हुआ है, तब से समय समय पर शिकायत करते आ रहे हैं। जैसे कि एसएमसी का भी बैठक का प्रस्ताव जो शिक्षक के द्वारा है वो बनवा कर शिक्षक बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया। संबंधित थाने में भी यह सूचना शिक्षक के द्वारा दी गई, लेकिन इस पर ना किसी वरिष्ठ अधिकारी की ओर से न कोई गौर किया गया, न इसमें सुधार करने की का कार्य कराने के लिए कोई प्रयास किया गया। जी, चलिए, आप बने रहिए अनिल हमारे साथ ग्रामीण उत्तम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्तम, कब से स्कूल के हाल इसी तरीके के हैं और किन परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? जी, बच्चे बैठते हैं तो अंदर तो वहाँ व्यवस्था है ही नहीं बैठने की। जो छत है वो छत की कंक्रीट नीचे गिर रही है।
तो फिर तो बच्चे इस ऐसे में कारण से- पढ़ाई कैसे करते हैं? रोज बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर छत से प्लास्टर की जो मटेरियल है वो गिर रहा है, इसके चलते बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता? स्कूल तो भेजा जाता है। हम्म। जो सामने बरामदा है, एक छोटा सा कक्ष, तो उसके सामने बैठते हो, एक सामने महुआ का पेड़ है उसके नीचे बैठते हैं। और जब अभी बारिश हो रही है तो बरामदे में बैठते हैं, और अगर जब बारिश चली जाती है तो फिर कहाँ बैठकर पढ़ाई कराई जाती है? वहीं बैठ के कराई जाती, चाहे बारिश चलती रहे चाहे बारिश ना हो, और बारिश होती भी रहे तो बारिश ज्यादा तेज हुई तो छुट्टी कर देते हैं सब लोग। और इस समस्या को लेकर किन किन लोगों से शिकायत की आपने? अब हम लोगों ने तो स्कूल में समिति में बैठक, एसएमसी की बैठक रखी थी सर ने, जी। तो प्रस्ताव में सभी लोगों ने साइन कर दिए थे कि हाँ इसकी शिकायत आगे तक की जाए, अधिकारियों को सूचना दी जाए। तो सर ने बताया कि मैंने आगे सूचना दी है अधिकारियों को। और कितने सालों से यही समस्या है? ये मैडम 2003 में बिल्डिंग का निर्माण हुआ था जी। और इसके बाद 2005 में यहाँ से हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर पे ब्यारमा नदी निकली है, तो बाढ़ आ गई थी गांव में, तो आधा सा गांव डूब गया था पानी में और स्कूल भी डूब गया था। इस कारण से स्कूल में जो पानी से लहरों के कारण क्षतिग्रस्त तभी से पड़ा है। तो तब से लेकर अब तक मरम्मत नहीं कराई गई स्कूल की, और अधिकारी वहां पर दौरा करने के लिए नहीं पहुंचते हैं? अधिकारी तो आते हैं, एक बार मरम्मत हुई है उसकी। कब हुई थी? और अब उसकी 2-5 साल पहले निर्माण किया था सर लोगों ने, एसएमसी के माध्यम से पिलर खड़े करवाए गए थे जी। तो वो पिलर भी खत्म हो चुके हैं और वो पिलर में वो पूरा जो छप्पड़ है वो आ नहीं पा रहा है, इस कारण से परेशानी बनी। और अगर बात करें तो जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि प्रधान अध्यापक ने आगे शिकायत कराई है और शिकायत करी भी है अधिकारियों से, लेकिन अभी तक मामले में संज्ञान कोई नहीं ले रहा है। बहुत शुक्रिया। नहीं ले रहा है कोई। जी, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। हम लोग 2005 से आज 2022 चल रही है, यानी कि 17 साल हो गए। एक बार उसका निर्माण हुआ है, जो कॉलम खड़े, पिलर खड़े हुए, मरम्मत हुई थे जी। और वहां पर जो गांव के सरपंच होंगे उनसे कोई बातचीत हुई हो इस मामले में? अभी तक हम लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई मैडम। अभी सरपंच महोदय आए थे, उन्होंने देखा, उसके ऊपर से विचार कर रहे हैं। अभी चुनाव हुआ है, नए सरपंच बने हैं। पहले इसके पहले हम सरपंच से नहीं, स्कूल की एसएमसी की समिति से बात हुई थी, तो उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा था, उसी के माध्यम से 2-3 साल पहले उसका सुधार कार्य हुआ था। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उत्तम और तमाम बातचीत के लिए। तो अनिल, जिस तरीके से ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे हैं कि सुधारीकरण कुछ सालों पहले किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर हालात जस के तस बने हुए हैं और अब इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। बिल्कुल प्रशंसा, ये बताना चाहेंगे, जो कुछ साल पहले पूर्व इसमें सुधारीकरण करवाया गया था, लेकिन वो पिलर भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और अभी प्रेजेंट में स्थिति यह है कि बच्चे ऊपर से पॉलिस्टर। अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रधान अध्यापक मनोहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। ये पूरा स्कूल की हालात हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से हालात हैं वहां पर। हुसैना गांव के स्कूल के भवन जर्जर है। आपने शिकायत की तो उस पर अभी कोई आश्वासन मिला, कोई रिस्पॉन्स सामने आया हो? जी मैडम, इसके पहले मतलब जो जर्जर स्थिति बहुत समय से है, जो 2005 में बाढ़ आई थी, कुछ टाइम पे पूरी बिल्डिंग हो गई थी वो क्षतिग्रस्त, तो उसके बीच में जो अपने उसकी जानकारी एसएमसी में अपनी बैठक में डाली थी और वरिष्ठ कार्यालय को भी दी गई थी अपने द्वारा, तो वहां से BRC महोदय द्वारा मरम्मत करवाई गई थी। इसमें 4-5 पिलर खड़े करवाए गए थे, वो छत का भी काम किया गया था, लेकिन वो अभी 4-5 साल पहले हुआ था। तो आज की स्थिति में जो है ये शाला जो है एकदम 100% पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बच्चों को बाहर मैदान में या पेड़ के नीचे बैठा रहा है। इस समय वरिष्ठ कार्यालय द्वारा भी कहा गया था कि शाला में नहीं बैठाना जाए, और अभी एसएमसी के द्वारा फिर से इसकी बैठक 6 तारीख को ली गई है, तो उसके भी वरिष्ठ कार्यालय को मतलब इसकी सूचना दे दी जाएगी कल। और कल माननीय इंजीनियर साहब भी आए थे, तो एकदम शाला जो है पूरी 100% क्षतिग्रस्त में है वो। जी, तो क्या कह रहे हैं, कितना समय लग जाएगा मरम्मत करने में?
अब मरम्मत लायक नहीं है मैडम वो स्कूल अब, क्योंकि नींव पूरी तरह से बैठ चुकी है इस शाला की जो है, और दीवारें चारों तरफ से टूट चुकी है, और छत जो है इसका स्लैब और सरिया जो है वो भी पूरा नीचे के टुकड़ों में गिर रहा है। मतलब वो मरम्मत करवाने लायक किसी भी स्थिति में बिल्डिंग नहीं है। हम लोग अभी शाला का संचालन बाहर बरामदे में या पेड़ के नीचे कर रहे हैं। अब वो तो ये कि नवीन शाला भवन स्वीकृत हो जाए, बन जाए, तो शाला का संचालन भी सही ढंग से हो सके, नहीं तो बहुत दिक्कत जा रही, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा जो है, बारिश है, हवा है, धूप है, इसकी वजह से शाला का संचालन भी ठीक तरह से नहीं हो रहा है। बिल्कुल, पढ़ाई भी ऐसे में कहीं ना कहीं प्रभावित तो हो रही होगी। हमें ये भी जानकारी मिली है कि जब ज्यादा बारिश होती है तो छुट्टी भी करनी पड़ती है बच्चों की। बिल्कुल, कहीं खड़े होने लायक बिल्डिंग में कहीं ऐसी जगह नहीं है कि खड़े हो सके, पूरी तरह से छुट्टी करना पड़ती है मैडम जी। स्कूल पूरा चू रहा है, छत भी गिर रहा है पूरा, और मरम्मत लायक है भी नहीं कहीं से। अभी बीच से बहुत मरम्मत की गई, इसी वजह से रुका रहा, लेकिन अब क्या है कि छत जो पुराना है उसका पूरा सरिया सड़ चुका है, वो जंग लग चुकी है उसमें, तो गिट्टी और कंक्रीट जो पूरा। मनोहर जी, आप बने रहिए हमारे साथ बीआरसी शिक्षा विभाग टीआर कारपेंटर जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। ये जो भवन है पूरा स्कूल का जर्जर हो चुका है, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हटा ब्लॉक के हुसैना गांव का ये मामला है, तो जो तस्वीरें हैं वो काफी दयनीय है और बच्चे पढ़ने को मजबूर है, बाहर बैठना पड़ता है बच्चों को, हादसे का खतरा बना हुआ है। ऐसे में कब तक सुधारीकरण किया जाएगा? अगर सुधारीकरण की बात की जाए तो भवन इतना जर्जर है, इतना सालों पुराना है कि मरम्मत भी नहीं हो सकती। अभी ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है, तो क्या एक्शन आप लेंगे? जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ मैडम जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कल ही मतलब जो मैंने खबर देखी थी, कल हमारे यहाँ से उपयंत्री साहिब सुल्तान को मैंने विद्यालय भेजा था, और विद्यालय में जाकर के उसने पूरा मुआयना किया, और उसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रधान अध्यापक मनोहर से भी बात की गई थी कि इसके 2 साल पहले जो मरम्मत का कार्य कराया गया था, जो जर्जर हालत में था, कुछ 2 साल पहले मरम्मत का कार्य भी यहाँ हुआ था, परंतु वो भवन मतलब जर्जर होने के कारण कल जो आपके माध्यम से रिपोर्ट मतलब मैंने देखी, तो पुनः मैंने वहाँ उपयंत्री को भेजा और पूरा वहाँ का मुआयना किया, और उसके आधार पर SMC का प्रस्ताव के लिए भी मनोहर लाल से हमने बोला है। आज भी मैंने बात की थी कि भैया आप SMC का विधिवत प्रस्ताव और जनप्रतिनिधि की जो मतलब पंचनामा बनाते हुए कल तत्काल कार्यालय में जमा करें। मैं जिला शिक्षा केंद्र को इसका प्रस्ताव भेजूंगा। अगर जर्जर है तो जो भी दिशा निर्देश हमको मिलेंगे, डिसमेंटल के मिलते हैं, जैसा भी मिलते हैं, वहां पर कार्य कराया जाएगा। तो कब तक आप प्रस्ताव भेजेंगे? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है और स्कूल का जो भवन है वो गिर रहा है पूरे तरीके से। ऐसे में खतरों के बीच बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ रही है, जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द काम करना जरूरी है इस समस्या पर। मेरे को बताया है कि भवन मतलब एक कमरा जर्जर है, तो वहाँ तो क्लासें नहीं लगेंगी, और अभी वर्तमान में दहलान में मतलब बच्चे बैठ रहे हैं, और जैसे भी हमको कल प्रस्ताव मिलता है मैं खुद उसको लेकर जाऊंगा और जिला परियोजना समन्वयक को मतलब प्रस्ताव दिखाते हुए अवगत कराएंगे, और उपयंत्र की रिपोर्ट भी मतलब बताएंगे कि सर ये अति आवश्यक कार्य है, इसको चाहे डिसमेंटल कराएं, जैसा भी हो तत्काल व्यवस्था की बात करेंगे। बिल्कुल, फिर भी कितना टाइम लग जाएगा ये सब प्रोसीडिंग्स होने में? मेरे हिसाब से जो मेरा काम होगा वो मैं अपने समय सीमा में कल ही कर दूंगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो प्रधान अध्यापक मनोहर जी हमारे साथ बने हुए थे। मनोहर जी, जिस तरीके से अभी हमने बात की, बीआरसी शिक्षा विभाग के हैं टीआर कारपेंटर जी हमारे साथ बने हुए थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप भी बता रहे थे कि इंजीनियर मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द समस्या का निदान कर दिया जाएगा, कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और प्रस्ताव भी वो भेजेंगे और समस्या का निदान जल्द होगा। तो क्या लग रहा है आपको कि समस्या का निदान हो पाएगा? क्योंकि लगातार हम देखते हैं, पहले भी आप लोगों ने कई बार शिकायत की, आश्वासन तो मिलता है लेकिन काम उस पर नहीं किया जाता है।
मैडम इसी मतलब कल जो आए थे न्यूज सब वो भी प्रतिवेदन बना के ले रहे हैं और आशा तो है कि हमारा मतलब जो वरिष्ठ अधिकारी है लोग इसमें कार्रवाई तो करेंगे, क्योंकि बच्चों की सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है शाला संचालन करना। इस वजह से आशा तो है कि मतलब जितने जल्दी हो सकेगा कल जो प्रस्ताव जो है इंजीनियर साहब का और हमारी एसएमसी से तत्काल हमने बैठक ली थी 6 तारीख को, वो सब हम कल डॉक्यूमेंट बीआरसी कार्यालय जाके जमा कर देंगे। जो अपना काम है अपन कल अति शीघ्र मतलब बीआरसी भवन में करके जमा आगे कार्रवाई हमारे बीआरसी महोदय करेंगे। चलिए जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से अभी हमने शिक्षा विभाग की बीआरसी से बात की, टीआर कारपेंटर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि प्रस्ताव आगे उन्होंने भेजा है, इंजीनियर को भी भेजा था मुआयना कराने के लिए, रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और उसी के आधार पर अब व्यवस्था की जाएगी। मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक क्यों इतने दिनों से ये समस्याएं चल रही, इतने दिनों से ग्रामीण समस्या की शिकायत कर रहे हैं, शिक्षकों के द्वारा प्रतिवेदन दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा, लेकिन हमारी टीम पहुंचने के बाद ही क्यों अधिकारी जागे हो, क्यों उन्हें टीम भेजी हो, क्यों उसका मुआयना, क्यों आश्वासन दिया गया। ये आश्वासन तो देते रहते हैं, मैं तो ये जब तब जानूंगा तब हमारी सफलता मानी जाएगी, तब ये उस पर आप पूर्णतः काम करके बच्चों के लिए सुरक्षित कर देंगे और बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे काम करेंगे। और अगर देखा जाए अनिल, तो जिस तरीके से आपने बताया कि 15 से ज्यादा सालों से इस तरीके के हालात बने हुए हैं, 2-3 साल पहले हालांकि मरम्मत का काम किया गया था, लेकिन अब तो मरम्मत लायक भी ये स्कूल नहीं बचा है। ऐसे में जो तमाम दावे वादे किए जाते हैं सरकार की ओर से कि शासकीय स्कूल में बच्चों को पढ़ाई उपलब्ध कराई जा रही है, अच्छे से अच्छे शिक्षक दिए जा रहे हैं, भवन उनको दिया जा रहा है ताकि वो पढ़ाई कर सके, लेकिन अगर इस तरीके के हालात होंगे तो बच्चों की मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। अगर समय से पहले उनकी छुट्टी कर दी जाती है और इसी तरीके के हालात बने हुए होते हैं तो बच्चे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? सर बिल्कुल, हमने अपनी खबर में भी लगभग स्कूल 100% क्षतिग्रस्त बताया है और 100% क्षतिग्रस्त वो स्कूल हो चुका है। और हालांकि कल जो इंजीनियर के द्वारा भी बताया गया कि लगभग स्कूल टोटल क्षतिग्रस्त हो गया, फिर भी उसमें इतने रिस्क में बच्चों के लिए मतलब। जी अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ बीजेपी विधायक पीएल तंतवाय जी जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका INT 24 में। धन्यवाद मैडम। जी, हुसैना गांव का जो शासकीय स्कूल है उसके हाल बेहाल हैं, लगभग 100% क्षतिग्रस्त हो गया है स्कूल। कई बार संज्ञान में लाने की कोशिश की ये पूरा मामला, शिकायत भी की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब मीडिया ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया, उसके बाद संज्ञान में आने के बाद अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? हाँ मैडम, अभी ये संज्ञान में आया, हमने कलेक्टर को भी चिट्ठी लिखी है। कब संज्ञान में आया? परसों लिखी है चिट्ठी कलेक्टर के लिए इस पर कार्रवाई करने को, और साथ में उनको भी शिक्षा मंत्री को भी काफी भेजी है। तो अपन प्रयास कर रहे हैं कि जो स्कूल की समस्या हो उसका शीघ्र निराकरण हो। जी, लेकिन पीएल जी अगर बात की जाए तो 15 से ज्यादा साल हो चुके हैं इस स्कूल को बने हुए और कई सालों से इसी तरीके के हालात हैं और अब आपके संज्ञान में ये पूरा मामला आया है। पहले क्यों नहीं ये व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई? क्योंकि हर बार बारिश आती है और मरम्मतीकरण का कार्य 2 साल पहले किया गया था, लेकिन अब तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है बिल्डिंग। ऐसे में व्यवस्थाएं पहले ही दुरुस्त कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है इससे। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है मैडम, हमारे संज्ञान में आया। निश्चित रूप से हम इसको शिक्षा विभाग प्रशासन के साथ में और अपने मंत्रालय के साथ में उठाते हैं और जो भी उसका शीघ्र निराकरण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये भी यहाँ पर सवाल है पीएल जी, अधिकारी दौरा नहीं करते हैं क्या स्कूलों का, शासकीय स्कूलों का? कहा तो जाता है कि तमाम सुविधाएं दी जाएंगी गरीब बच्चों को शासकीय स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगर भवन ही जर्जर है तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी? मुआयना करने के लिए नहीं पहुंचते हैं क्या अधिकारी? हाँ, इस संबंध में भी हम अभी डीओ से बात करते हैं, अभी की नहीं है उनसे बात, डीओ से बात करते हैं और जो भी इसके संबंध में दोषी हैं जिन्होंने इस चीज को देखकर भी ध्यान नहीं दिया, उनको कार्रवाई करने के लिए और उनको अपने उत्तरदायित्व यथायुग निभाने के लिए उनसे बोलते हैं कि जो भी उनकी ड्यूटी है प्रॉपर निभाएं।
बिल्कुल। और पीएलजी, जिस तरीके से अभी बताया मैंने कि 100% क्षतिग्रस्त है बिल्डिंग, ऐसे में अगर दूसरी बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसमें समय लगेगा, वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाएगी? हम ये कलेक्टर के साथ और डीयू के साथ बैठकर चर्चा करते हैं। आज शाम को दमोह जाने का है, तो इनसे मिलकर बैठ के चर्चा करते हैं कि इसमें अपन वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर सकते हैं। तो कितने दिनों के अंदर व्यवस्था हो जाएगी? हमारे ख्याल से ये 2-3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ निराकरण निकल आएगा इसका। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है पीएलजी कि यहाँ पर जरूर जो अधीनस्थ अधिकारी बैठे हैं उनकी लापरवाही होगी, क्योंकि कई बार अवगत कराया गया समस्या को लेकर लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। मतलब कान तक बात पहुंच गई थी लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया हालांकि, और मुआयना भी नहीं किया गया। ये तो घोर लापरवाही है। हाँ, यही हम अधिकारियों से चर्चा करते हैं, जो भी इसके लिए उत्तरदायी है तो उनसे स्पष्टीकरण लेने के बोलते हैं। तो निरीक्षण के बाद भी, जानकारी आने के बाद भी क्यों अभी तक ये मामला संज्ञान में नहीं लाया गया, प्रक्रिया नहीं की गई। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। अनिल, जिस तरीके से बीजेपी विधायक से हम बात कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं, कार्रवाई की बात कह रहे हैं, जो भी अधिकारी हैं अगर उनकी लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी 2-3 दिन के अंदर और समाधान भी कर लिया जाएगा। प्रशंसा बुरा शिकायतें होती हैं, बात सामने आती है तो चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई भी हो, बात यही करता है। लेकिन हमें नहीं लगता हम तब माने तब ये बच्चों के लिए, उनके भविष्य के, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके लिए कुछ किया जा सके। इसलिए ये सब सारी चीजें शिकायतें हैं, और विधायक जी के द्वारा आश्वासन दिया गया। चल देखने वाली बात होगी, ये जल्द से जल्द गांव में उस स्कूल की व्यवस्था हो सके बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए, बैठने के लिए। अभी फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था बन जाए ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो, पढ़ाई कर सकें। क्योंकि बरसात का समय है, बरसात के समय में बड़ी रिस्क में बच्चे पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं। यहाँ पर आए दिन आकाशीय बिजली गिरने की भी घटनाएं हो रही, दुर्घटना हो रही। कोई अनहोनी हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी लेकर बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा को लेकर अगर चिंतित हो और उनके लिए कोई अस्थायी व्यवस्था करके बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ ना करे तो अच्छा रहे। प्रशंसा। बिल्कुल, क्योंकि अनिल, शासकीय स्कूल के बच्चों को कहा जाता है कि उनको बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, तमाम सुविधाएं कराई जाएंगी, उनको सुनहरे कल के लिए तमाम सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर इस तरीके के हालात रहेंगे तो शिक्षा का स्तर क्या है वो हम देख सकते हैं। बिल्कुल प्रशंसा बताने का, ये शासन के द्वारा मतलब कई योजनाएं चलाई जा रही हैं शिक्षा के संबंध में। कई योजनाओं का बच्चों को शिक्षा के बारे में, और मुख्यमंत्री जी का खुद सपना है बच्चे पढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए कई प्रकार की योजना, बच्चे आगे बढ़े, पढ़े लिखे, सारी चीजें हो। लेकिन ऐसे स्थिति में जो जमीन स्तर पर ये चल रहा है, ये अगर बच्चों के प्रति अगर शिक्षा की या जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो कैसे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे और कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। प्रशंसा। बिल्कुल, और जिस तरीके से देखा जाए तो सत्ता में अभी बीजेपी है, दमोह जिले में हटा आता है, वहां पर दमोह से जो सांसद हैं वो भी बीजेपी के हैं, विधायक की बात की जाए। और ऐसे में अगर अधिकारी उदासीन, जनप्रतिनिधि उदासीन रवैया अपनाते हैं तो काफी शर्मनाक है ये, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से कहा जाता है कि शिक्षा के स्तर में तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, बेहतर जो हो सकता है सरकार की ओर से किया जा रहा है, लेकिन कुछ बेहतर तो दिखाई नहीं देता है धरातल पर। बिल्कुल प्रशंसा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर शायद मीडिया या हमारी IIT 24 की टीम वहाँ उस गांव नहीं जाती और स्कूल के बारे में नहीं देखती और नहीं सोचती और उस खबर को नहीं उठाती तो शायद यही चलता रहता और कई सालों और यही चलता कि ये प्रस्ताव भेजा है, जानकारी भेजी, जानकारी नहीं आई। मतलब ये बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे द्वारा अधिकारियों को बताया जा रहा है, उसके बाद अधिकारी अवगत हो रहे हैं, उसके बाद टीम पहुंच रही है और इसके बाद आगे की कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया जा रहा है। अभी कुछ आश्वासन दिया गया, कुछ किया नहीं गया। तो और वही अनिल, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि विधायक जी जिस तरीके से कह रहे थे कि आगे काम किया जाएगा, 2-3 दिन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि 2-3 दिन में वैकल्पिक व्यवस्था भी कर पाएंगे।
संसा ये उस स्कूल की स्थिति के लगभग 15 साल लगभग बताई जा रही है कि 15 साल से, और अभी बीच में कुछ सुधार कार्य हुआ था, उसके बाद फिर अभी 4-5 साल से मतलब तो खराब स्थानीय स्थिति है, यही रिक्ति है वो स्कूल। तो इतने समय में उस स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा भी बताया गया कि प्रस्ताव भेजा गया, सारी चीजें की गई, तो जब गौर नहीं किया गया तो वहाँ के जनप्रतिनिधि, उस गांव के भी सरपंच उसके पहले रहे होंगे, जो अभी बन गए वो होंगे, तो जब उनके द्वारा गौर करने के बाद भी जब अभी तक कुछ नहीं हो पाया, तो अब क्या अभी 3-4 दिन में हो पाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल, और तमाम बातचीत के लिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर क्या है, जो भवन रहते हैं वो जर्जर रहते हैं, ऐसे में बच्चों को पढ़ाई करना एक मुसीबत हो जाती है, मजबूरी में बच्चे आपको बता दें बाहर बैठने को मजबूर हैं और ऐसे में पढ़ाई कर रहे हैं। जिम्मेदार इस पूरे मामले को लेकर अनजान बने हुए हैं। हमने ये पूरा मामला प्रमुखता से उठाया है और अब देखने वाली बात होगी कि बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाती है और नया भवन कब तक बच्चों को मिल पाता है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।